हेलो फ्रेंड्स। 11 सितंबर 2001 का दिन अमेरिका के लिए एक आम दिन की तरह ही था। अमेरिका के लोग हर रोज की तरह अपने अपने काम पर गए थे। अमेरिका के प्रेसिडेंट जॉर्ज डब्ल्यू बुश वॉशिंगटन डीसी से तकरीबन 1000 किलोमीटर दूर फ्लोरिडा के एक स्कूल में एक प्रोग्राम अटेंड कर रही थी और वो स्कूल के बच्चों से बात कर रही थी। तभी वॉशिंगटन के चीफ ऑफ स्टाफ एंड्रयू हिल कार्ड बुश के कान में कुछ कहते हैं, जिसको सुनकर बुश चिंता में आ जाते हैं, लेकिन वो प्रोग्राम नहीं छोड़ते। कुछ देर बाद एंड्रयू कार्ड फिर आते हैं और बुश के कान में फिर से कुछ कहते हैं, जिससे सुनकर बुश के चेहरे का रंग पीला पड़ जाता है। दरअसल एंड्रयू कार्ड ने बुश को अमेरिका पर हुए अटैक के बारे में बताया था, जिसे आज पूरी दुनिया 9/11 के नाम से जानती है। ये अब तक पूरी दुनिया में हुआ सबसे बड़ा टेररिस्ट अटैक था। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे इस अटैक को अंजाम दिया गया था, इसके पीछे किसका हाथ था और इसके पीछे क्या प्लानिंग थी। साथ ही अमेरिका समेत पूरी दुनिया पर इसका क्या प्रभाव पड़ा ये जानेंगे। आइए शुरू करते हैं। 11 सितंबर की सुबह का वक्त था। अमेरिकन एयरलाइंस की फ्लाइट 11 बोस्टन एयरपोर्ट से टेक ऑफ करती है। इस फ्लाइट को लॉस एंजल्स जाना था। इस फ्लाइट में 92 लोग सफ़र कर रहे थे, जिनमें से 11 क्रू मेंबर्स और 81 पैसेंजर्स थे। फ्लाइट टेक ऑफ होने के तकरीबन 15 मिनट बाद पता चलता है इन 81 पैसेंजर्स में से 5 टेररिस्ट हैं, जो प्लेन को हाईजैक कर लेते हैं और ज़बरदस्ती कॉकपिट में घुस जाते हैं। इन 5 हाईजैकर्स में से एक ट्रेन्ड पायलट है, जिसका नाम है मोहम्मद अता। बाय नेशनैलिटी ये एक इजिप्शियन है और 33 साल का है। ये पायलट और को पायलट से प्लेन का कंट्रोल छीन लेता है और प्लेन को सीधा वर्ल्ड ट्रेड सेंटर की ओर उड़ाता है। अगर हम वर्ल्ड ट्रेड सेंटर की बात करें तो ये उस समय अमेरिका की एक बहुत ही हिस्टोरिकल और मॉन्यूमेंटल बिल्डिंग थी और एक समय ये वर्ल्ड की सबसे ऊंची इमारतों में से एक हुआ करती थी। ये न्यूयॉर्क की शान थी। इस प्लेन को वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के नॉर्थ टावर में जाकर क्रैश कर दिया जाता है। ये क्रैश सुबह 8:46 पर होता है और उस वक्त अमेरिका के प्रेसिडेंट एक स्कूल के दौरे पर थे। जैसा कि पहले बताया गया है कि वॉशिंगटन के चीफ ऑफ स्टाफ एंड्रयू हिल कार्ड बुश को इस हमले के बारे में बताते हैं, लेकिन बुश इस बात पर यकीन नहीं करते कि ये एक टेररिस्ट अटैक है। उनका मानना था कि ऐसा होना नामुमकिन है। जरूर पायलट को हार्ट अटैक आ गया होगा और प्लेन गलती से वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के साथ टकरा गया होगा। लेकिन इस घटना के सिर्फ 17 मिनट बाद पता चलता है कि यूनाइटेड एयरलाइंस की फ्लाइट 175 को भी 5 हाईजैकर्स ने हाईजैक कर लिया है और एक बार फिर हाईजैकर्स प्लेन का कंट्रोल छीन लेते हैं और इस प्लेन को भी वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के साउथ टावर में क्रैश कर देते हैं। इस सेकेंड अटैक के बाद एंड्रयू हिल कार्ड बुश के कान में कहते हैं कि अमेरिका इज अंडर अटैक, लेकिन बुश क्लासरूम में ही बैठे रहते हैं और अगले 7 मिनट तक वैसे ही स्टूडेंट से बात करते रहते हैं। लेकिन इस 7 मिनट में ये खबर पूरी दुनिया में फैल चुकी होती है। बाद में बुश को इस बात के लिए काफ़ी क्रिटिसाइज भी किया गया कि उन्होंने तुरंत एक्शन क्यों नहीं लिया और स्कूल में इतनी देर तक क्यों बैठे रहे। लेकिन इन 2 क्रैश के बाद भी ये अटैक रुका नहीं था। खबर आती है कि 2 और प्लेन हाईजैक हो चुके हैं। एक थी अमेरिकन एयरलाइंस की फ्लाइट 77 और दूसरी यूनाइटेड एयरलाइंस की फ्लाइट 93।
फ्लाइट 77 ने लॉस एंजल्स के लिए वॉशिंगटन इंटरनेशनल एयरपोर्ट से टेक ऑफ किया था और फ्लाइट 93 न्यूयॉर्क के न्यू जर्सी से कैलिफोर्निया जा रही थी। फ्लाइट 77 में भी 5 हाईजैकर्स थे और फ्लाइट 93 में 4 हाईजैकर्स थे, जिन्होंने इन दोनों फ्लाइट्स को अमेरिका की कैपिटल वॉशिंगटन डीसी की तरफ टर्न किया। वॉशिंगटन डीसी के पास यूएस के डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस की बिल्डिंग है, जिसे पेंटागन भी कहा जाता है। हाईजैकर्स फ्लाइट 77 को पेंटागन की तरफ मोड़ देते हैं और सुबह 9:37 पर फ्लाइट 77 को पेंटागन की बिल्डिंग में क्रैश कर देते हैं, जिससे बिल्डिंग को काफ़ी नुकसान पहुंचता है। इस समय तक यूएस के सभी एयरपोर्ट्स को बंद कर दिया गया था और जितनी भी फ्लाइट्स अमेरिका के ऊपर उड़ रही थी, उन सबको अपने नज़दीकी एयरपोर्ट पर उतर जाने के ऑर्डर्स दे दिए गए थे। सुबह 9:59 तक वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के साउथ टावर की बिल्डिंग प्लेन क्रैश के बाद लगी आग की वजह से कमज़ोर होकर एकदम से गिर जाती है और चारों ओर इसका मलबा ही मलबा फैल जाता है। इसी दौरान फोर्थ हाईजैक्ड प्लेन फ्लाइट 93 को लेकर सब चिंता में आ जाते हैं, क्योंकि सबको लग रहा था कि ये प्लेन या तो व्हाइट हाउस और या फिर कैपिटल हिल में क्रैश कर सकते हैं। अगर ऐसा होता तो ये अमेरिका के लिए बहुत भारी नाकामयाबी होती, लेकिन तब तक प्लेन के पैसेंजर्स को भी इस बात का अंदाज़ा लग चुका था कि उनके प्लेन को ये हाईजैकर क्रैश करने वाले हैं, जिसकी वजह से पैसेंजर्स उनके साथ फाइट करने लगते हैं, जिसकी वजह से ये फ्लाइट अपना बैलेंस खोकर पेंसिल्वेनिया के एक खेत में क्रैश कर जाती है। दूसरी तरफ सुबह 10:28 तक वर्ल्ड ट्रेड सेंटर का नॉर्थ टावर भी गिर जाता है। ये खौफनाक तस्वीरें पूरी दुनिया में आग की तरह फैल जाती हैं। अमेरिका के ऊपर हुए इस 102 मिनट के हमले ने काफ़ी कुछ बदल दिया था। इस अटैक ने 3000 लोगों की जान ले ली थी और 6000 लोग इस हमले में घायल हो गए थे। इस हमले ने सभी को ये सोचने पर मजबूर कर दिया था कि अमेरिका जैसे ताकतवर देश पर इतना बड़ा हमला इतनी प्लानिंग के साथ कौन कर सकता है। इस अटैक के बाद इसके लिए अलकायदा टेररिस्ट ग्रुप को मेजर सस्पेक्ट के रूप में देखा गया, लेकिन इसका चीफ ओसामा बिन लादेन थोड़े दिनों बाद ही एक स्टेटमेंट देता है, जिसमें वो इस बात से साफ साफ डिनाई कर देता है कि ये हमला उसने करवाया है। लेकिन 2004 में इस हमले के 3 साल बाद यूएस के इलेक्शन के टाइम एक पब्लिक टेप रिकॉर्डिंग रिलीज करके ओसामा बिन लादेन इस अटैक की जिम्मेवारी ले लेता है। इस हमले को जस्टिफाई करने के लिए ओसामा 1979 से लेकर अमेरिका के अफ़गानिस्तान में फ़ौज भेजने से लेकर मिडल ईस्ट में इंटरफेरेंस करने तक कई रीजंस गिनाता है कि अमेरिका मुस्लिम कंट्रीज़ के ऊपर जुल्म कर रहा है, जिसकी वजह से उसने अमेरिका को सबक सिखाने के लिए ये हमला करवाया था। इस अटैक के तकरीबन 10 साल के बाद मई 2011 में पाकिस्तान के एबटाबाद में एक सेफ बेस में रह रहे ओसामा बिन लादेन को अमेरिका के द्वारा मार दिया जाता है, जिसे हम कह सकते हैं कि अमेरिका ने 9/11 के अटैक का बदला ले लिया था। इसके अलावा इस हमले की प्लानिंग करने वाले या फिर इस हमले का प्रिंसिपल आर्किटेक्ट खालिद शेख मोहम्मद, जो कि पाकिस्तान से था, वो अब भी अमेरिका की ग्वांतानामो बे जेल में है। इस 9/11 के अटैक का पूरी दुनिया पर बहुत असर पड़ा। सभी देशों को लगा कि अगर अमेरिका जैसे पावरफुल कंट्री पर ये हमला हो सकता है तो किसी के भी ऊपर हो सकता है। इसकी वजह से सभी ने अपने देश के डिफेंस को और मजबूत बनाने के लिए ज़रूरी कदम उठाए।
अमेरिका में इस हमले के 6 हफ्ते के बाद 26 अक्टूबर 2001 को एक पेट्रियट एक्ट बिना किसी डिस्कशन के पास किया गया, जो कि अमेरिकन गवर्नमेंट को पावर देता था उसके अपने सिटीजन्स को स्पाई करने की, जिसके खिलाफ काफ़ी लोगों ने आवाज़ भी उठाई, लेकिन सबकी आवाज़ दबा दी गई। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की वीडियो 9/11 के ऊपर। आज के लिए इतना ही। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो के बारे में कमेंट ज़रूर करें और ऐसी ही और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।